हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताऊंगा। आपको पता है, जग का कल्याण करने के लिए गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते थे। इस दौरान वे लोगों को उपदेश देते, साथ ही उन लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते थे। आइए बच्चों, आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े दो बेहद प्रेरक प्रसंगों को जानते हैं। पहले प्रसंग का शीर्षक है अनोखा आशीर्वाद। एक समय भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव जी एक गांव पहुंचे, जहां के लोग नकारात्मक और नास्तिक विचारधारा के थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों का सत्कार नहीं किया, उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी को आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य एक दूसरे गांव जा पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चल उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और गुरु नानक देव जी से बोला, आपने तिरस्कार करने वाले उदंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया। तब गुरु नानक देव जी हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहां भी जाएंगे वहां अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहां विचरण करेंगे वहां अपने विचार से वातावरण दूषित करेंगे। इस वजह से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात सुनकर शिष्य संतुष्ट हुए और वह सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। बच्चों, दूसरे प्रसंग का शीर्षक है ईमानदारी की रोटी। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना सैदपुर नामक गांव, जो आज के अमीनाबाद के गुजरांवाला प्रांत में स्थित है, पहुंचे। वहां रहने वाले एक लकड़ी का काम करने वाले गरीब व्यक्ति ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसका नाम भाई लालो था। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे तो लालो ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव का जमींदार मलिक भागो का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह अभी चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नतें करने लगा। यह देखकर गुरु नानक देव जी लालो की रोटी अपने साथ लेकर और मर्दाना को भी साथ लेकर जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार भागो ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में और भोजन करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। उस गरीब लालो की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवानों में नहीं। जमींदार की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दाएं हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह गरीब लालो के घर से लाए थे और बाएं हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया।
इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी लालो की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार भागो की रोटी से रक्त की धार बह निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, भाई लालो के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में गलत तरीके से कमाया हुआ धन है और इसमें मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है। इसी वजह से मैं लालो के घर में भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। तो कैसे लगे बच्चों आपको गुरु नानक जी के ये प्रेरक प्रसंग? मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो फिर आऊँगा कुछ और प्रेरक प्रसंगों के साथ। तब तक आप खुश रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।